जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माई क्लासेस ट्रिक क्लासेस चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, अग्रस्वर, दीर्घस्वर, अल्प प्राण वर्ग, महाप्राण वर्ग, अघोष वर्ग, सघोष वर्ग आदि। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर 52 वर्ण। दोस्तों, लेखन के आधार पर 52 वर्ग, जिसमें 11 स्वर, 35 व्यंजन, 2 अयोगवाह वर्ण तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, तथा हिंदी उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। दोस्तों, कौन सा? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और दोस्तों, स्वर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटी औ, बड़े औ, छोटी अंग और अंगा। दोस्तों, हमारे 11 स्वर 11। दोस्तों, का वर्ग होता है, आप लोगों को पता होगा, का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दंत और पा वर्ग दोस्तों ओष्ठ होता है। ये तो दोस्तों पता होते हैं, कुछ को पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता होते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर ये कन्फ्यूज हो जाती है कि ये कौन सा वर्ग है। दोस्तों, आप देखते हैं, का वर्ग का, खा, गा, घा, अड़ा। का वर्ग प्लस छोटा आ, बड़ा और हा। दोस्तों, ये शब्द होते हैं, ये वर्ड कंठ। का वर्ग प्लस आ, बड़ा आ और हा, ये वर्ड दोस्तों होते हैं कंठ। चा वर्ग चा, छा, जा, झा और अंगा। चा वर्ग प्लस छोटी ई, बड़ी ई, या और सा, ये वर्ड होते हैं दोस्तों तालु। चा वर्ग प्लस छोटी ई, बड़ी ई, या और सा, ये वर्ड दोस्तों होते हैं तालु। अब टा वर्ग टा, ठा, अड़ा, ढा और अणा। टा वर्ग प्लस ऋषि, श्रेय, रा और सा। दोस्तों, ये वर्ड होते हैं मूर्धा। और ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। ता वर्ग प्लस ला और सा। ला और सा दोस्तों ये होते हैं दंत। ये वर्ड होते हैं दंत। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। पा वर्ग प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोस्तों होते हैं ओष्ठ। समझिए दोस्तों, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के साथ साथ ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटा हा, का वर्ग के साथ ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। दोस्तों, छोटी ए और बड़ी ए, दोस्तों इन वर्ड को बोलते हैं कंठ तालव्य। और छोटा आओ, बड़ा ओ, इन्हें बोलते हैं दोस्तों कंठ ओष्ठ। और वा को बोलते हैं दोस्तों दंतोष्ठ। समझ गए दोस्तों, इनका उच्चारण स्थान आप समझ गए। का वर्ग का कंठ, चा वर्ग का तालु, टा वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत और पा वर्ग का ओष्ठ। और का वर्ग के साथ साथ छोटा आ, बड़ा आ, हा, कंठ। चा वर्ग के साथ छोटी ई, बड़ी ई, या, सा, तालु। टा वर्ग के साथ श्रा, रा और सा, ये मूर्धा। ता वर्ग के साथ ला और सा, दंत। पा वर्ग के साथ ऊ और बड़ा ऊ, ये दोस्तों सब वर्ड होते हैं ओष्ठ। इसके बाद दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये दोस्तों अंतस्थ व्यंजन होते हैं और इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों अर्धस्पर्शी स्वर। या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन और अर्धस्पर्शी स्वर भी कहते हैं।
अगला है दोस्तों ऊष्म व्यंजन, सा, सा और हा। ये दोस्तों है हमारे ऊष्म व्यंजन, इन्हीं को दोस्तों बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। अगला है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है हमारा छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये दोस्तों हैं संयुक्त व्यंजन। अब व्यंजनों को अच्छी तरह समझने के लिए नीचे चलते हैं दोस्तों। ये लो अच्छी तरह व्यंजन समझते हैं दोस्तों। स्पर्श व्यंजन, दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आए कि निम्न में कौन सा स्पर्श व्यंजन है, तो दोस्तों का से मां तक, का से मां तक हमारे सभी वर्ड हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या दोस्तों 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या दोस्तों 25 है। ये का से मां तक कोई भी वर्ड हो, का, खा, घा, घा, अड़ा, मां तक, ये सभी हमारे स्पर्श व्यंजन है और इनकी संख्या दोस्तों 25 है। अगला है दोस्तों यारा लावा। यारा लावा को दोस्तों अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर भी कहते हैं। जैसे निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है या निम्न में कौन सा अर्ध स्वर है या अर्ध स्पर्शी स्वर है, तो दोस्तों वो हमारे शब्द 4 हैं केवल, यारा लावा। इनकी संख्या दोस्तों केवल 4 होती है, यारा लावा, ये अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर। अगला है दोस्तों सा, स, हा। दोस्तों इनको बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन और या संघर्षी व्यंजन। जैसे निम्न में कौन सा ऊष्म व्यंजन है या निम्न में कौन सा संघर्षी व्यंजन है, तो दोस्तों ये भी हमारे 4 ही होते हैं, सा, स, हा, ये 4 होते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अगला है दोस्तों छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। ये दोस्तों होते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भी दोस्तों 4 ही होते हैं। निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो हमारा छा, त्रा, स्रा, ज्ञा, इनमें से दोस्तों कोई ऑप्शन में है तो हमारा ये केवल 4 होते हैं, वो सही है। अगला है दोस्तों छोटी अंग अहा और आप है चंद्रबिंदी। दोस्तों ये हैं हमारे मात्रिक व्यंजन या अयोगवाह वर्ण। दोस्तों इनकी संख्या 3 होती है, इनकी संख्या 3 होती है। जैसे क्वेश्चन में निम्न में कौन सा मात्रिक व्यंजन है या निम्न में कौन सा अयोगवाह वर्ण है, तो दोस्तों वो हमारे केवल 3 ही हैं जी, अंग, अहा और चंद्रबिंदी वाली। चंद्रबिंदी पर कोई भी शब्द हो वो अयोगवाह वर्ण 3 होते हैं। अगला है दोस्तों हमारा रा और ढा, अड़ा और डा। दोस्तों इसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और मूर्धन व्यंजन भी कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम में कि निम्न में कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है या निम्न में कौन सा द्विगुण व्यंजन है या निम्न में कौन सा मूर्धन व्यंजन है, तो दोस्तों ये केवल 2 ही होते हैं, इनकी संख्या केवल 2 है, ये हैं रा और ढा। समझे दोस्तों। अगला है दोस्तों पार्श्विक ध्वन ला। दोस्तों ला हमारी पार्श्विक ध्वन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि निम्न में कौन सी पार्श्विक ध्वन है, तो दोस्तों हमारा ला शब्द, ला वर्ड पार्श्विक ध्वन है। दोस्तों अघोष वर्ड होते हैं, अघोष सघोष वर्ड होते हैं, लेकिन दोस्तों अघोष व्यंजन, दोस्तों हमारे अघोष व्यंजन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कई बार आ चुका है कि निम्न में कौन सा अघोष व्यंजन है, तो दोस्तों अघोष व्यंजन दा और धा। दोस्तों दा और धा हमारे अघोष व्यंजन है। तो दोस्तों व्यंजन आप सभी समझ ही गए होंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सभी व्यंजन आप समझ ही गए होंगे। चलते हैं आगे दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं व्यंजन। आगे है दोस्तों स्वर, हस्त स्वर या मूल स्वर, दीर्घ स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इनसे भी दोस्तों हर बार एग्जाम से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में कौन सा अग्र स्वर है, निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर है या पश्च स्वर है, मध्य स्वर है या हस्त स्वर है या मूल स्वर है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं। तो दोस्तों हस्त स्वर या मूल स्वर, दोस्तों ये कोई मात्रा नहीं, छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये केवल 3 होते हैं दोस्तों। दोस्तों याद रखिएगा केवल 3, हस्त स्वर या मूल स्वर, कोई मात्रा नहीं, केवल ये 3 है, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। जैसे कि निम्न में कौन सा हस्त स्वर या मूल स्वर है, तो हमारे 3 ही है, छोटा आ, छोटी ई और बड़ा ऊ। अगला है दोस्तों दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर जिसमें दो मात्रा हों, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा आओ और बड़ा आओ। दोस्तों इनकी संख्या है 7। इसमें दोस्तों छोटी ए भी है, छोटी ए भी है। दोस्तों दो मात्रा हो, छोटा आ, छोटी ई, नहीं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा आओ और बड़ा आओ। इनकी संख्या 7 है दोस्तों। ये हमारे दीर्घ स्वर। अगला है दोस्तों अग्र स्वर। तो इसका है अग्र जीव का प्रयोग, मतलब जीव का अग्रभाग प्रयोग हो, वो है हमारा अग्र स्वर। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। ये हैं दोस्तों 4, हमारे 4 हैं अग्र स्वर, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। ये दोस्तों हमारे 4 हैं अग्र स्वर। अगला है दोस्तों मध्य स्वर। मध्य स्वर में दोस्तों जीव का मध्य भाग प्रयोग, जीव का मध्य भाग प्रयोग हो, वो है हमारा मध्य स्वर। और मध्य स्वर दोस्तों केवल एक है, छोटा आ। इसकी संख्या केवल एक है, छोटा आ। अगला है दोस्तों पश्च स्वर। जीव का पश्च भाग प्रयोग दोस्तों, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा आओ, बड़ा आओ। इनकी संख्या है दोस्तों 5। ये हमारे हैं पश्च स्वर। दोस्तों अगर आप इनको कंप्लीट कर लेंगे तो आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो आप दीर्घ स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर तो आप समझ ही गए होंगे। कि आप चलते हैं आगे दोस्तों। कोई मात्रा नहीं, हस्व स्वर, मूल स्वर कोई मात्रा नहीं, आ ई ऊ। दीर्घ स्वर दो मात्रा हो, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। इनकी संख्या 3 है, इनकी संख्या 7 है। और अग्र स्वर छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए, इनकी संख्या 7 है, वो 4 है। और मध्य स्वर जीव का मध्य भाग प्रयोग, इनकी संख्या केवल 1 है, ये है छोटा आ। और दोस्तों लास्ट है पश्च स्वर। दोस्तों ये बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटो आओ और बड़ो आओ। इनकी संख्या 5 है। ये हमारे अग्र, दीर्घ, मध्य, पश्च स्वर कंप्लीट हुए दोस्तों। अब चलते हैं आगे। अल्प प्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण, अघोष वर्ण और घोष या सघोष वर्ण। घोष या सघोष वर्ण एक ही बात है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। दोस्तों पहले अल्प प्राण वर्ण। दोस्तों इसे पहचानने की है कि इसे पहचानने की ट्रिक है कि हम कैसे पहचाने ये अल्प प्राण वर्ण है या नहीं है। तो दोस्तों वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण तथा सभी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों होते हैं या, रा, ला, बा। वर्ग का तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण तथा सभी अंतस्थ व्यंजन, वो हमारे सभी होते हैं अल्प प्राण वर्ण। जैसे दोस्तों का, दोस्तों ये मिस्टेक हो गई, गलत टाइपिंग में, यहाँ गा है, गा, का, गा, अड़ा। ऊपर देख लेते हैं दोस्तों, पहला, तीसरा, 5वां। दोस्तों पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा और 5वां। तो दोस्तों का, गा, अड़ा, का, गा, अड़ा, ये हमारे। और चा, जा और या, टा, रा और अड़ा, ता, दा और ना, पा, बा और मा। दोस्तों ये प्लस अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, बा, ये हमारे सभी होते हैं दोस्तों अल्प प्राण वर्ण। ठीक है दोस्तों। यहाँ गा है, गा, टाइपिंग मिस्टेक है, गा। तो का, गा, अड़ा, चा, जा, या, टा, रा, अड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा प्लस अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला। ये दोस्तों सभी हमारे अल्प प्राण वर्ण होते हैं, पहला, तीसरा, 5वां और सभी अंतस्थ व्यंजन। अब चलते हैं दोस्तों आगे। महाप्राण वर्ण। दोस्तों महाप्राण वर्ण वर्ग का दूसरा, चौथा तथा सभी ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, दूसरा और चौथा वर्ण, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और सभी ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो दोस्तों ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हमारे होते हैं सा, सा, हा। ये हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। उसके दूसरा और चौथा वर्ण ऊपर देख लेते हैं। जैसे
दोस्तों दूसरा और चौथा वर्ड दूसरा और चौथा वर्ड, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड प्लस ऊष्म या संघर्षी व्यंजन दोस्तों होते हैं हमारे महाप्राण वर्ड। तो दूसरा चौथा वर्ड है खा, घा, छा, झा, ठा, अड़ा, था, धा, फा और भा, और प्लस संघर्षी व्यंजन या उस संघर्षी व्यंजन सा, 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 हा। ये हमारे होते हैं दोस्तों महाप्राण वर्ड। जैसे वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड तथा सभी उस संघर्षी व्यंजन जैसे खा, घा, छा, झा, ठा, अड़ा, था, धा, फा, भा और सा, सा, हा। अच्छा दोस्तों महाप्राण वर्ग सीख गए। अब चलते हैं आगे अघोष वर्ड। दोस्तों अघोष वर्ड कौन से होते हैं? वर्ग का पहला दूसरा वर्ड तथा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। दोस्तों इसमें सभी ऊष्म संघर्षी व्यंजन था, इसमें केवल ऊष्म संघर्षी व्यंजन है क्योंकि इसमें हा नहीं है। दोस्तों हा हमारा घोष वर्ड है, अघोष नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड तथा उस संघर्षी व्यंजन पर उसमें सा, सा, सा पर हा नहीं है। ठीक है दोस्तों, हा हमारा क्या है? हा हमारा महाप्राण वर्ग है और हा हमारा घोष वर्ड है। ठीक है दोस्तों, महाप्राण वर्ग है हा और घोष वर्ड है, पर हमारा अघोष वर्ड नहीं है हा। ऊपर देखते हैं दोस्तों पहला और दूसरा वर्ड। दोस्तों वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड जब का, खा, चा, छा, टा, ढा, ता, था, पा और फा। दोस्तों वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड प्लस उस संघर्षी व्यंजन सा और सा, सा, इसमें हा नहीं है दोस्तों, ये हमारा अघोष वर्ड। अब है दोस्तों लास्ट घोष वर्ड। दोस्तों ये बहुत बड़ा है, घोष वर्ड या घोष या सघोष वर्ड। दोस्तों वर्ग के अंतिम तीन वर्ड, तीसरा, चौथा और पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, बा तथा ऊष्म संघर्षी व्यंजन हा, तथा ऊष्म संघर्षी व्यंजन हा। दोस्तों इसमें हा सिर्फ हा, सा, सा, सा नहीं, सिर्फ हा, तथा उत्क्षिप्त व्यंजन रा और ढा तथा आ से अव तक सभी 11 सुर घोष या सघोष वर्ड होते हैं। समझे दोस्तों? वर्ग के अंतिम तीन वर्ड मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड तथा सभी अंतस्थ व्यंजन यारा, लावा तथा ऊष्म संघर्षी व्यंजन हा तथा उच्छित व्यंजन अड़ा और ढा तथा आ से अव तक सभी 11 स्वर घोष और अघोष वर्ड होते हैं। दोस्तों ये हमारी हिंदी की वीडियो कैसी लगी? दोस्तों इसको लाइक कीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए जो आपके लिए बहुत कामयाब रहेगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। दोस्तों नोट्स बना के रख लेना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।